So basically our today's topic is that how to build confidence and destroy fear। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं और हमारा जो डर होता है उसको ख़त्म कर सकते हैं। समटाइम्स व्हाट हैपन्स दैट यू फियर फ्रॉम समथिंग। अब कभी कभार क्या होता है कि आपको किसी भी चीज़ से डर लगता है एंड एट दैट टाइम योर फ्रेंड्स और पीपल अराउंड यू टेल्स यू दैट इट्स ओनली योर इमेजिनेशन। और तब आपके जो फ्रेंड्स होते हैं और या फिर जो लोग आपके आसपास होते हैं वो आपको क्या कहते हैं कि ऐसा असल में कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ आपका इमेजिनेशन है। इन रियलिटी देयर इज़ नथिंग। दे गिव दिस टाइप ऑफ मेडिसिन। वो आपको कुछ इस तरह की मेडिसिन देते हैं। बट यू एंड आई बोथ ऑफ अस नो दैट दिस टाइप ऑफ मेडिसिन वर्क्स ओनली फॉर फ्यू मिनट्स और मे बी फ्यू आवर्स। पर आपको भी पता है और ये बात मुझे भी पता है कि ऐसी जो मेडिसिन होती है वो कुछ मिनटों के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए ही काम करती है। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट योर फियर डजेंट एग्जिस्ट। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपका जो फियर है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। येस, योर फियर इज़ रियल। आपका डर सही है। मोस्ट फियर टुडे इज साइकोलॉजिकल। आज के जितने भी फियर होते हैं, जितना भी डर होता है वो साइकोलॉजिकल होता है। वरी, टेंशन, एम्बेरसमेंट, ऑल ऑफ दिस बोर्न्स फ्रॉम नेगेटिव इमेजिनेशन। जो वरी होता है, टेंशन होता है, एम्बेरसमेंट होता है, ये सब नेगेटिव इमेजिनेशन में से बोर्न होते हैं। बट सिंपली बाई नोइंग द रूट ऑफ फियर इट कांट बी डिस्ट्रॉयड। पर डर की जड़ जान लेने से डर को ख़त्म नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अ फिजिशियन डिस्कवर सम इन्फेक्शन इन सम पार्ट ऑफ योर बॉडी। एग्जाम्पल के लिए एक फिजिशियन है, उसको आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन मिलता है। ही डजंट स्टॉप है, वो वहाँ पे रुक नहीं जाता। ही मूव्स फॉरवर्ड विद द ट्रीटमेंट टू क्योर द इन्फेक्शन। वो ट्रीटमेंट के साथ आगे बढ़ता है आपके इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए। फियर स्टॉप्स पीपल फ्रॉम कैपिटलाइजिंग ऑन एन अपॉर्चुनिटी। फियर जो होता है यानी कि डर जो होता है वो किसी को अपॉर्चुनिटी पे कैपिटलाइज करने से रोकता है। फियर एक्चुअली मेक्स पीपल सिक। डर जो होता है वो लोगों को सिक कर देता है, लाइफ को शॉर्टन कर देता है। शॉर्टन्स लाइफ। फियर क्लोजेज योर माउथ व्हेन यू वांट टू स्पीक। डर जो होता है वो आपका मुंह बंद कर देता है जबकि आपको बोलना होता है। ट्रूली फियर इज़ अ पावरफुल फोर्स। सच में डर जो है वो एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है। इन वन वे और अनदर वे फियर स्टॉप्स पीपल फ्रॉम गेटिंग व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ। किसी एक वे में या फिर दूसरे वे में डर जो होता है वो लोगों को जो चाहिए होता है लाइफ से वो अचीव करने से, वो हासिल करने से रोकता है। फियर ऑफ ऑल काइंड्स एंड साइजेस इज़ अ फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल इन्फेक्शन। किसी भी टाइप का फियर या फिर किसी भी साइज़ का फियर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो बस एक साइकोलॉजिकल इन्फेक्शन का फॉर्म होता है। नाउ कम्स द पॉइंट दैट हाउ टू क्योर फियर। अब वो बात आती है कि डर को कैसे क्योर किया जा सकता है। देन द आंसर इज एक्शन। उसका जवाब है एक्शन। मीन्स एक्शन क्योर्स फियर। उसका मतलब ये है कि जो एक्शन होती है या फिर एक्शन होता है वो डर को क्योर कर देता है, भगा देता है। व्हेन वी फेस टफ प्रॉब्लम्स, जब हम किसी मुश्किल प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, वी स्टे मायर्ड इन दैट अनटिल वी टेक एक्शन। हम उसमें फंसे हुए ही रहते हैं जब तक हम कोई एक्शन नहीं लेते। आवर होप इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। हमारे होप जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। बट होप नीड्स एक्शन प्रिंसिपल टू वर्क। पर होप को एक्शन प्रिंसिपल की ज़रूरत होती है काम करने के लिए। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस बिग फियर और लिटिल फियर, अब जब दूसरी बार आप कोई छोटा डर या फिर बड़ा डर एक्सपीरियंस करते हो तब स्टेडी योरसेल्फ, अपने आप को स्टेडी कर लो। देन सर्च फॉर एन एक्शन दैट कैन कन्क्वेयर योर फियर। बाद में कोई भी ऐसी एक्शन के लिए सर्च करो, उस ऐसी एक्शन को ढूंढो जो कि आपको फियर को कन्क्वेयर कर सके। देन टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, और उसके बाद एप्रोप्रिएट एक्शन लो। यूज दिस 2-step procedure to cure fear and win confidence।
आप ये 2 स्टेप की प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं फियर को क्योर करने के लिए और कॉन्फिडेंस को जीतने के लिए। पहला, आइसोलेट योर फियर। अपने फियर को आइसोलेट कर दो। डिटरमाइन एग्जैक्टली व्हाट यू आर अफ्रेड ऑफ, और ये डिटरमाइन करो कि आप सच में एक्चुअल में किससे डर रहे हो। दूसरा, सेकेंड, देन टेक एक्शन। बाद में एक्शन लो। योर माइंड इज़ वन टाइप ऑफ बैंक। आपका जो माइंड है वो एक टाइप का बैंक है। एवरी डे व्हेन यू मेक थॉट्स, अब हर दिन जब आप थॉट्स बनाते हैं, इज़ डिपॉजिटेड इन योर माइंड बैंक। वो आपके माइंड बैंक के अंदर डिपॉजिट किया जाता है। व्हेन दिस थॉट्स आर डिपॉजिटेड इन माइंड बैंक, दे ग्रो विथ योर एक्सपीरियंस। अब जैसे ही इन थॉट्स को माइंड बैंक के अंदर डिपॉजिट किया जाता है, ये थॉट्स ग्रो होते हैं आपके एक्सपीरियंस के साथ। मीन्स व्हेन यू हैव फेस्ड अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, एट दैट टाइम यू मस्ट हैव गॉट द सॉल्यूशन ऑफ इट। यानी कि जब आपने किसी मुश्किल प्रॉब्लम का सामना किया होगा, तब आपको उसका सॉल्यूशन भी मिला होगा। देन दिस सॉल्यूशन विल परमानेंटली बी स्टोर्ड इन योर माइंड बैंक। बाद में ये जो सॉल्यूशन होगा वो आपके माइंड बैंक में परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। एंड दैट सॉल्यूशन विल इंटरनली ग्रो। और ये जो सॉल्यूशन होता है वो इंटरनली ग्रो करेगा विद सम आइडियाज़ विच यू आर थिंकिंग, कुछ आइडियाज़ के साथ जो आप थिंक कर रहे हैं। एंड अगेन व्हेन यू विल फेस द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, और बाद में जब आप से उसी तरह की प्रॉब्लम को फेस करोगे, एट दैट टाइम योर माइंड बैंक विल ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड एंड गिव यू द सॉल्यूशन। और उस वक्त आपका जो माइंड बैंक होगा वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करेगा और आपको सॉल्यूशन देगा। 2 things you can do to build confidence through efficient management of your mind or memory bank. First, deposit only positive thoughts, यानी कि माइंड बैंक में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को ही डिपॉजिट करो। वाई? क्यों? क्योंकि बिकॉज फॉर एग्जाम्पल थिंक ऑफ अ मशीन दैट इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ वेस्ट मटीरियल एंड इज मेसी। एग्जाम्पल के लिए एक मशीन के बारे में सोचो जो सिर्फ वेस्ट मटेरियल से भरी हुई है और वो बहुत ही मैसी है। एंड फ्रॉम मैनी डेज और मंथ्स इट इज़ एज इट इज़, और कई दिनों से या फिर कई महीनों से वो वैसी की वैसी ही है। डू यू थिंक नाउ इट विल वर्क? क्या आप ये सोचते हैं कि वो काम करेगी? डेफिनेटली नॉट, बिल्कुल नहीं। इन द सेम वे इफ़ योर माइंड इज़ फिल्ड विथ ओनली नेगेटिव थाट्स, और उसी तरह से अगर आपका माइंड नेगेटिव थाट से भरा हुआ है फ्रॉम मैनी डेज, कई दिनों से, then at the time of difficulty your mind will deliver you only negative thoughts। तो फिर डिफ़िकल्टी के वक्त पे आपका जो माइंड होगा वो आपको सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही डिलीवर करेगा। एंड यू विल बी स्टक, और आप स्टक हो जाओगे क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन होगा ही नहीं। इट्स फार बेटर दैट इफ़ योर माइंड इज़ फिल्ड विथ पॉजिटिव थॉट्स। उससे तो कई ज़्यादा अच्छा है कि अगर आपका माइंड पॉजिटिव थॉट से भरा हुआ हो, देन एट द टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी यू वॉन्ट बी स्टक। और अगर आपका माइंड पॉजिटिव थॉट से भरा हुआ होता है तब तो आप जो डिफ़िकल्टी के टाइम पे स्टक नहीं हो जाओगे, एंड यू विल बी एबल टू ओवरकम इट, और आप उसको हराने में कामयाब रहोगे। एंड यू कैन रिकॉल दिस पॉजिटिव थॉट्स व्हाइल यू आर अलोन, और आप इन पॉजिटिव थॉट्स को रिकॉल कर सकते हो जब आप अकेले होते हैं। Now, there are 3 types of people in the world. अब दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट, filled with only positivity, जिनमें सिर्फ पॉजिटिविटी ही होती है, ये होते हैं पहले टाइप के लोग। सेकेंड, filled with only negativity, दूसरे सिर्फ नेगेटिविटी से ही भरे हुए होते हैं। तीसरे यानी कि थर्ड, filled with both negativity as well as positivity, और जो तीसरा होता है उसमें दोनों ही होते हैं, नेगेटिविटी से भी भरे हुए होते हैं और पॉजिटिविटी से भी भरे हुए होते हैं। नाउ एट द टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी विड्रॉ ओनली पॉजिटिव थॉट्स, और डिफ़िकल्टी के टाइम पे अपने मेमोरी बैंक में से या फिर माइंड बैंक में से सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को ही विड्रॉ करो। इफ़ इन योर पास्ट देयर इज़ एनी एक्सीडेंट देन फॉरगेट इट। अगर आपके अतीत में कोई भी ऐसा हादसा है जो आपको कहीं ना कहीं दर्द दे जाता है तो उस हादसे को भूल जाओ। इफ़ यू विल कीप थिंकिंग ऑन इट, अगर आप उस पर सोचते ही रहेंगे
देन इट कैन बिकम अ जाइंट मेंटल मॉन्स्टर। तो वो एक जाइंट मेंटल मॉन्स्टर भी बन सकता है विच स्टॉप्स यू फ्रॉम अचीविंग सक्सेस, जो आपको कामयाबी हासिल करने से रोकता है। इवन अ सिंगल अनप्लीजेंट थॉट कैन बिकम अ मेंटल मॉन्स्टर। अगर एक सिंगल अनप्लीजेंट थॉट भी होता है, वो भी एक बहुत बड़ा मेंटल मॉन्स्टर बन सकता है। वेदर द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज बिग और लिटिल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चाहे बड़ी हो या छोटी हो, तो क्योर कम्स व्हेन वन लर्न्स टू स्टॉप ड्रॉइंग नेगेटिव फ्रॉम वंस मेमोरी बैंक। तब क्योर कब आता है? जब वो आदमी अपने मेमोरी बैंक में से जो नेगेटिव को विड्रॉ करना छोड़ देता है एंड विड्रॉ पॉजिटिव्स इंस्टेड, और उसकी जगह पे पॉजिटिव्स को विड्रॉ करता है। एंड इफ़ यू वांट टू फॉरगेट द अनप्लीजेंट, और अगर आप अनप्लीजेंट थॉट जो होते हैं उनको भूलना चाहते हैं, देन स्टॉप रिकॉलिंग इट, तो उनको रिकॉल करना छोड़ दो। एंड इफ़ यू स्टॉप रिकॉलिंग इट, देन योर कॉन्फिडेंस लेवल विल ऑल्सो राइज। और अगर आप उनको रिकॉल करना छोड़ देते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल होता है वो भी राइज हो जाएगा। समटाइम्स यू मे हैव सीन और एक्सपीरियंस्ड, आपने कई बार देखा होगा या एक्सपीरियंस किया होगा, दैट पीपल फियर अदर पीपल, जो लोग होते हैं वो दूसरे लोगों से डर रहे होते हैं। ना व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर इट? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? डर रहे होते हैं मतलब कि उनको उनके साथ बात करने में हिचकिचाहट होती है या फिर ऐसे। फॉर कन्क्वेयरिंग इट, अब उनको कन्क्वेयर करने के लिए यू शुड पुट देम इनटू प्रॉपर पर्सपेक्टिव। उसको कन्क्वेयर करने के लिए आपको उनको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए। हियर आर टू वेज बाई विच यू कैन पुट पीपल इनटू प्रॉपर पर्सपेक्टिव। यहाँ पे दो रास्ते हैं, यानी कि दो वेज हैं जिनसे आप लोगों को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में रख सकते हैं। फर्स्ट, गेट अ बैलेंस्ड व्यू ऑफ अदर पीपल। पहला, जो आपके सामने दूसरा फेलो होता है उसका बैलेंस्ड व्यू लो। मीन्स रिमेंबर दिस टू थिंग्स व्हाइल टॉकिंग विद अदर फेलो, यानी कि इन दो बातों को याद रखना जब आप किसी दूसरे फेलो के साथ बात कर रहे हो। फर्स्ट, बिहेव लाइक दैट द अदर फेलो इज इम्पॉर्टेंट। पहला, उस तरह से बिहेव करो कि वो जो फेलो आपके सामने बैठा है वो इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड, यू आर ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट टू हिम। और दूसरा, ऐसे करो, ऐसे बिहेव करो कि आप भी उसके जितने ही इम्पोर्टेंट हो। मीन्स ओनली यू बोथ आर इम्पोर्टेंट, टॉक लाइक दैट और बिहेव लाइक दैट। मतलब कि आप दोनों ही इम्पोर्टेंट हो, उस तरह से बात करो या फिर उस तरह से बिहेव करो। दिस इज हाउ यू कैन गेट द बैलेंस्ड व्यू। इस तरह से आप बैलेंस व्यू ले सकते हैं। सेकेंड, डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड को डेवलप करो। द अदर पीपल हु वांट टू चॉप यू डाउन आर नॉट रेयर। अब ऐसे लोग जो आपको ख़त्म कर देना चाहते हैं, वैसे लोग रेयर नहीं होते। इफ़ यू आर नॉट रेडी टू फेस दोस टाइप ऑफ पीपल, अगर आप उन टाइप के वैसे टाइप के पीपल को फेस करने के लिए तैयार नहीं हो, देन दे कैन मेक बिग होल्स इन योर कॉन्फिडेंस। तो वो आपके कॉन्फिडेंस में बहुत ही बड़े बड़े होल कर सकते हैं। एंड समटाइम्स इफ़ यू फेस दोस टाइप ऑफ पीपल, और कभी कभार आपका वैसे लोगों से सामना हो जाता है, देन फॉर हैंडलिंग देम अप्लाई दिस टेक्निक। तो उनको हैंडल करने के लिए इस टेक्निक को अप्लाई करो। एंड द टेक्निक इज़, और टेक्निक ये है कि लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। उनको जो करना है वो करने दो, देन फॉरगेट इट, और बाद में भूल जाओ। दिस इज़ हाउ यू कैन हैंडल दैट टाइप ऑफ पीपल। और इस तरह से आप उस तरह के लोगों को हैंडल कर सकते हो। द अदर थिंग विच ईट्स योर कॉन्फिडेंस इज़ व्हेन यू चीट। जो दूसरी चीज़ है जो आपके कॉन्फिडेंस को पूरा का पूरा खा जाती है, वो है जब आप चीट करते हो। व्हेन यू चीट देयर इज़ ऑलवेज वन थॉट इन योर माइंड। जब आप चीट करते हो किसी के साथ या किसी को भी, तब आपके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट होता है, एक ही ख्याल होता है, वो ये है कि विल आई गेट कॉट, विल आई गेट कॉट, यानी कि मैं पकड़ा तो नहीं जाऊँगा ना, पकड़ा तो नहीं जाऊँगा ना। बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ थॉट्स योर माइंड कैंट थिंक एनी अदर थॉट्स। और इस टाइप के थॉट्स की वजह से आपका जो माइंड होता है वो किसी दूसरे थॉट्स को सोच ही नहीं पाता है। एंड दिस टाइप ऑफ थॉट्स
ईट्स योर कॉन्फिडेंस कम्प्लीटली। और इस तरह के जो थॉट्स होते हैं वो आपके कॉन्फिडेंस को पूरा का पूरा खा जाते हैं। डूइंग व्हाट्स राइट कीप योर कंसाइंस सेटिस्फाइड। जो सही है वैसा अगर आप काम करते हैं तो वो आपके कंसाइंस को सेटिस्फाइड रखता है। एंड दिस बिल्ड्स योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। और यही चीज़ आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है। व्हेन यू डू अ थिंग विच इज़ रॉन्ग, टू थिंग्स हैपन। जब आप कुछ ऐसी चीज़ करते हो जो कि गलत है तब दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट, यू फील गिल्ट एंड दैट ईट योर कॉन्फिडेंस। पहली ये होती है कि आप गिल्ट फील करते हो और वो आपके कॉन्फिडेंस को खा जाती है। सेकेंड, द ट्रस्ट ऑफ पीपल अपॉन यू विल बी फिनिश्ड। और जो दूसरा होता है वो ये होता है कि लोगों का जो आपके ऊपर भरोसा होता है वो ख़त्म हो जाता है। रिमेंबर दिस लाइन, इस लाइन को याद रखना। टू थिंक कॉन्फिडेंटली, एक्ट कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंटली सोचने के लिए हमेशा कॉन्फिडेंटली एक्ट करो। 3 things you can do to banish shyness and build confidence। 3 चीज़ें जो आप कर सकते हो शाइनेस को बैनिश करने के लिए और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। फर्स्ट, रीच टू अदर पर्सन्स हैंड एंड क्लैस्प इट वार्मली। पहला, जो आपके सामने दूसरा आदमी बैठा हुआ होता है उसके हाथ तक पहुंचो और वार्मली क्लैस्प करो। सेकेंड, लुक डायरेक्टली एट अदर पर्सन। दूसरा, कि उस आदमी के सामने डायरेक्टली देखो। थर्ड, से दिस टू दैट पर्सन दैट आई एम सो ग्लैड टू नो यू। और तीसरा, उस आदमी को सिर्फ इतनी लाइन बोलो कि मैं ग्लैड हूँ आपको जानने के लिए।